जब आप अपना वोट मजहब के नाम पे दें, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे दें, तो आपका ये हक नहीं बनता कि आप अच्छी सड़क का भी, अच्छे अस्पताल का भी, अच्छे स्कूल और अच्छे और दीगर तरक्याती कामों का उम्मीद और तवक्का सरकार से रखेंगे। मैं अभी गुंदोबलेसा में मौजूद हूं और एक ऐसे इलाके में मौजूद हूं कि अगर उस इलाके का बार बार मैं नाम लूं तो अफसोस के सिवा कुछ नहीं है। 30 साल पहले ये द्रविड़ी के इलाके में जीएसआर बनाया गया है और इसकी हकीकत अगर आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे और चौंक जाएंगे। जीएसआर बना, लैंड ओनर ने अपनी लैंड डोनेट कर दी, उसके बाद सरकारी मुलाजिम भी बने, मगर इस जीएसआर में आज तक 30 साल से पानी नहीं है। ना इसमें कहीं ग्रेविटी लाइन है, ना इससे कोई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आगे निकल रही है। तो मैंने पहले ही आपको कहा कि जब आप मजहब के नाम पे, जब आप हिंदू और मुस्लिम के नाम पे अपना प्रत्याशी चुनेंगे तो वो प्रत्याशी जो है वही नारा 5 साल देगा। उसके अलावा आप उस प्रत्याशी से ये उम्मीद ना रखें कि हम बेहतर अस्पताल चाहते हैं, हम बेहतर स्कूल चाहते हैं, हम बेहतर सड़कें चाहते हैं और अन्य जितने काम होते हैं उन काम का आप उम्मीद ना रखें। तो ये हालात हैं। अभी इस द्रविड़ी पंचायत में मौजूद हूं और अगर अंदर से भी आप देखें तो सूरत हाल जरा अगर कैमरामैन भी दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये अंदर के कुछ तस्वीरें हैं इस जीएसआर की, तो जिससे साफ तौर पे आपको लगेगा कि वाकई जीएसआर जो है खाली यूटिलाइजेशन ऑफ फंड जो है सरकार की, वो उसमें कहीं ना कहीं कोताही बरती गई है। प्रॉपर वे से सरकारी फंड्स का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। जब भी हम कहीं भी कोई काम आता है तो सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये चाहिए कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हो। जहां भी कभी भी किसी भी विभाग के पास कोई पैसा आता है, उस विभाग को चाहिए, चाहे वो जल शक्ति हो, पीएचई हो या अन्य कोई और, हम हेल्थ सेक्टर ही क्यों ना ले, उस सेक्टर के पास अगर पैसा आता है तो बीएमओ साहब को, चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब को ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम कोई इक्विपमेंट या कोई भी और कोई भी और चीज बना रहे हैं तो इससे क्या नताइज सामने आ सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो जब ये किसी विभाग ने यहाँ पे बनाया है जीएसआर, तो शायद मुझे लगता पीएचई विभाग के एक्शन साहब जो 30 साल पहले यहाँ पे काम करते थे, एक्शन साहब, एडबली साहब, जेई साहब, ये भूल चुके थे कि इसमें पानी भी होना चाहिए। अब ये किस पर्पज के लिए उस समय बनाया गया है इस बात की जानकारी मेरे पास नहीं है, मगर मैं रास्ते में चल रहा था तो चलते चलते ये मैंने देख लिया यहाँ पे। उसके बाद कुछ लोगों से मैंने यहाँ बातचीत की, उनसे कुछ सवालात पूछे। मैंने बोला आखिर इस जीएसआर का यहाँ पे मकसद क्या है अगर इसमें पानी नहीं है। तो उन्होंने कहा जनाब आज से पानी नहीं, 30 साल से पानी नहीं है इसमें। तो पंचायत के लोग करते क्या है, उन्हें इस बात की जानकारी क्यों नहीं है? पंचायत के लोगों ने आज तक एक्शन साहब को क्यों नहीं पूछा? पीएचई विभाग में काम करने वाले कर्मियों से ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि आखिर इस जीएसआर का करना क्या है? मतलब ये कि प्रॉपर वे से अगर हम यूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स का करें तो शायद हमारे पास एक एसेट तैयार होगा, मगर वो एसेट तैयार होने के बजाय सूरत हाल ये है कि यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस तरफ भी एक वीरासी जमीन है और मुझे लगता है हाँ ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे ग्रेवयार्ड है, तो यहाँ कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ में यहाँ पे ये जीएसआर तैयार किया गया है और साथ ही साथ कोई पाइपलाइन जो है ये गांव के लोगों के लिए जा रही है। तो वीडियो बना दे, वीडियो बना दे, बनाओ वीडियो बनाओ। ओ भाईजान भेजो 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 दिखो कैमरामैन, नहीं एमएस ने हमें भेजो भेजो। ये नीचे कर, आपने क्या नौकरी करी? ये भेजो आंटी 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 भैया 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 वीडियो बंद कर जनाब, इसे बांध 400 वीडियो कर बांधी गई मादर चोद
भाईजान पागल छू तो पागल मैं वो नहीं तो पागल आंटी जी कहाँ बोल वीडियो कर योर बहुत योर कोई एनी बोल हाँ ना बस की बस की आंटी जी सुनिए आंटी नहीं देख इशू लाइव ले दिखाओ लाइव वो नहीं लाइव शी लगी ये हमें पीछे पड़ा है कब से योर बहुत